हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज संकेत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद अवर सेकंड टॉपिक। हमने कल ही स्टार्ट किया था जिसके उससे पहले हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन के बाद हम टॉपिक के ऊपर आए थे। टॉपिक में भी हमने डिटेल देखा था। सो टॉपिक का नाम है सर, क्या है सर टॉपिक का नाम? वो है ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड। ठीक है। सो उससे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में दो टाइप्स, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अगर हम कंट्री में कर रहे हो तो इंटरनल, कंट्री के बाहर कर रहे हो तो एक्सटर्नल। तो होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड इसके टाइप्स। होलसेल मतलब बल्क में परचेस करना, रिटेल मतलब शॉर्ट कम इसमें परचेस करना। देन रिटेल के दो टाइप्स, इटिनरेंट, नॉन इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब जिनकी जगह फिक्स नहीं होती, नॉन इटिनरेंट मतलब फिक्स शॉप। ओके। देन एक्सटर्नल में टाइप्स है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। आज हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की। सो थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं हम इंटरनल ट्रेड। सर इसके नाम में ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या? इनसाइडर ट्रेड। ओके, इसको क्या बोलेंगे? और इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है ना कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, उसका प्रोसेस करना है, आपको फिनिश गुड्स बनाना है। दो तरीके के आप प्रोडक्ट बिजनेस कर सकते हो, एक खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो या फिर किसी और से परचेस करके आप बेच सकते हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको गुड्स बेचना है और वो गुड्स विद इन कंट्री और बिटवीन टू स्टेट्स, टू सिटी, या फिर हम बात करते हैं विद इन सिटी, ऐसे अलग अलग जगह पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग कर रहे हो एक ही कंट्री में, एक ही टेरिटोरियल बाउंड्री में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। देखो सिंपल सी बात है ना, आपको बिजनेस करना है, मुझे माल बेचना है, मेरे को धंधा करना है, तो उसके लिए मुझे कस्टमर्स लगेंगे। और कस्टमर अगर मेरे खुद के कंट्री के हैं तो इंटरनल ट्रेड, अगर कस्टमर आउटसाइडर है तो एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन है ना, एक प्रॉब्लम होता है इंटरनल ट्रेड में। क्योंकि नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं आज औरंगाबाद महाराष्ट्र में बैठा हूँ और मुझे डील करना है कहीं यूपी में या बिहार में, ओके, या फिर दिल्ली में कोई कस्टमर है मेरा, मैं मुझे उसको गुड्स भेजना है, बट वो मैं इजीली कर सकता हूँ और वो इंटरनल ट्रेड में ही आएगा। लेकिन भेजूंगा कैसे? क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? देखो इंटरनल ट्रेडिंग सक्सेसफुल करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल सी बात है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर्स, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो होते हैं एक प्लेस के ऊपर, और उनको गुड्स किसको बेचना है? वो बेचना है कंज्यूमर्स को, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग। ओके, किसको बेचना है? कंज्यूमर्स को। लेकिन प्रोड्यूसर किसी अलग जगह पे होता है, कंज्यूमर किसी अलग जगह पे होता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, ये फिल करने का काम दो लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ट्रेड। वो फर्स्ट आता है होलसेलर, ओके, और दूसरा आता है रिटेलर। फिर से एक बार, इंटरनल ट्रेड जो है वो क्या काम करता है? प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी प्लेस अलग होती है। आप देखते होंगे कि अलग अलग एसईजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया होता है। जैसे कि अगर औरंगाबाद की बात करें तो वालुज इंडस्ट्रीज है, या फिर अपना ये है शेंद्रा एमआईडीसी है। ऐसे ही अलग अलग एमआईडीसीज है, अलग अलग कंपनीज है, जहां मतलब अलग अलग प्लेसेस है जहां पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गुड्स को। लेकिन वो गुड्स वहां से कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचेंगे? अभी मुझे बोलो, कोलगेट मुझे परचेस करना है, नॉर्मल सा मुझे कोलगेट परचेस करना है, तो क्या मैं कोलगेट के फैक्ट्री में जाके परचेस करूंगा क्या? कोलगेट के फैक्ट्री वाला जो बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है वो बोलेगा सर हम सिंगल चीज नहीं देते, सिंगल पर्सन को नहीं देते, आपको बल्क में परचेस करना होगा तो बोलो, राइट? बट
इंडिविजुअल कैपेसिटी में बल्क में परचेस करके करूंगा तो भी क्या, बराबर, वो नॉर्मल सी चीज है। मेरे को अगर अकेले को लग रही है तो छोटा सा कुछ ना कुछ मेरे को पार्ट लगेगा, बट यही चीज मैन्युफैक्चरर तो नहीं करते। मैन्युफैक्चरर बोलते हैं हम एक एक चीज नहीं बेचते सर, हम लॉट में बेचते। ओके, अगर एक साथ में आपको 1000 पीस चाहिए या फिर 10,000 पीस चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा एक एक सिंगल सिंगल हम नहीं बेचते, हमारा काम नहीं है। नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या इंडिविजुअल एक एक गुड्स बेचेगा क्या? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं किसी मिडल मैन को लेगा और उसको बोलेगा कि भाई तू बल्क में परचेस कर, तू आगे सेल कर। तो वो होता है होलसेलर। वो कौन होता है? होलसेलर, कि जिसके पास बल्क में गुड्स परचेस करेगा वो मैन्युफैक्चरर से, और रिटेलर को सेल करेगा। समझ में आ रहा है? सो ये प्रोसेस चलते रहता है, क्योंकि हमें प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन करने वाले लोग और उसको कंज्यूम करने वाले लोग, मतलब हमारे जैसे कस्टमर्स, इनके बीच का गैप जो है वो ब्रिज करना है, कम करना है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो जो भी आपको डाउट होंगे वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, यानी कि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। और लेटेस्ट अपडेट से मैं आपको बता दूं कि कल हमारा लाइव सेशन रहेगा ओसीएम के ऊपर। ओके, सो देखते हैं हम टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड विद इन कंट्री, फिर से एक बार, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड within country is referred as internal trade. Example, purchasing goods from door salesmen, local shop, exhibition, regional markets, departmental stores or mall are an example of internal trade. अलग अलग जगह जहां से आप गुड्स परचेज कर सकते हो, जैसे कि कोई सेल्समैन आता है आपके घर पे, ओके, या फिर डोर स्टॉप पे जो सेल करते हैं वो लोग, या फिर हम बात करते हैं जो अलग अलग शॉप्स होती है, फिक्स प्राइस शॉप होती है, स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स है, वहां से आप गुड्स परचेस कर रहे हो, या फिर मॉल है बड़े लेवल पे अगर बात करें तो, ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है बड़े लेवल के अगर बात करते हैं तो। अभी ये क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है वगैरह वगैरह, हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बट नॉर्मली सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, मॉल्स, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ से अगर आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, ध्यान देना, यहाँ पर से अगर गुड्स परचेस कर रहे हो मतलब आपके इंडियन टेरिटोरियल बाउंड्रीज में से ही परचेस कर रहे हो ना, तो दैट इज इंटरनल ट्रेड। व्हेन द बायर्स एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, ये भी एक चीज है, बायर एंड सेलर। बायर कौन? जो गुड्स परचेज करने वाला है, जो गुड्स लेने वाला है। सेलर कौन? जो गुड्स बेच रहा है, बिजनेसमैन यानी कि हम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको पूरे थ्रू आउट द टॉपिक आपको ये दिमाग में रखना है कि आप खुद बिजनेसमैन हो, ओके, और आप वहां पर काम कर रहे हो। ऐसा अगर सोचोगे, ऐसा अगर मेंटेलिटी रखोगे तो आपको इजीली कंसेप्ट समझते जाएंगे। सो यूजुअली जो सेलर मतलब हम लोग, राइट, तो हम अगर गुड्स बेच रहे हैं किसी को तो कोई ना कोई परचेस करेगा, कोई ना कोई खरीदेगा, तो वो बायर। ये दोनों भी इंडियन होने चाहिए, मतलब इंडियन नहीं होने चाहिए, एज सच वो इंडिया में बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए। ओके, अगर मुझे डीलिंग करना है, मैं जा रहा हूँ मालदीव्स में, ओके, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड में, तो वो इंटरनल ट्रेड नहीं होगा, राइट। आपको डीलिंग करना है तो दोनों भी विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ही चाहिए। A trade between two states or cities of some same country is called, is also considered as internal trade। देखो, टू सिटीज, टू स्टेट्स, अलग अलग लोगों के बीच में अगर डीलिंग हो रहा है विद इन कंट्री तो वो इंटरनल ट्रेड है। एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है प्रोड्यूसर्स, एंड कंजम्पशन जहां पे हो रहा है मतलब कस्टमर्स, इनके बीच में गैप होता है, और वो गैप ब्रिज करने का काम, there is a need to have a proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in the internal trade. Usually, producers are situated at one place, whereas the consumers are scattered over a wide area. ओके देखो, सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चर करने वाला, अभी कोलगेट की बात करते हैं हम, राइट, तो कोलगेट मैन्युफैक्चरर कंपनी एक ही है, लेकिन कस्टमर्स करोड़ों है, राइट। कस्टमर्स मुंबई में भी मिलेंगे, औरंगाबाद में मिलेंगे, पुणे में मिलेंगे, ठाणे में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, गाजियाबाद में मिलेंगे, कहीं पे भी, ओके, जहां पर जब आप उसके कस्टमर, तो वाइड एरिया वो कवर करते हैं, और अकेले कंपनी को इतना सारा एरिया कवर करना जरूर मतलब पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इसलिए वो क्या करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।
The channel of distribution is very important in the internal trade. Usually, the producers are situated at one place, whereas the consumers are scattered over a wide area. There is a big gap between producer and consumers. This gap can be shortened by channel of distribution. Channel of shorten मतलब क्या होता है कि कम करना. Okay. The channel of distribution helps to make producers available at the right time, at the right place, and the right quantity through different intermediaries. होता क्या है, मैं आपको बता दूं. प्रोड्यूसर है, वो तो सब तरफ जा नहीं सकता, बट उसको मैन्युफैक्चर करते रहना पड़ता है. गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करते रहना पड़ता है. अब जब गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए जगह लगेगी, वेयर हाउस लगेंगे. तो वो क्या करता है, खुद के ही वेयर हाउस में अगर रखता है तो कुछ फायदा ही नहीं ना. वो क्या करेगा, बल्क में गुड्स होलसेलर को बेच देगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और होलसेलर आगे बेचते रहेगा. बट जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अभी प्लेस अवेलेबल हो गई, जगह अवेलेबल हो गई स्टॉक उसको करके रखने के लिए, तो वापस मैन्युफैक्चरर अपना प्रोसीजर चालू रखेगा. तो होलसेलर से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से फायदा क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो बार बार गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है. एक बार मैंने प्रोड्यूस करे, चलो होलसेलर के पास चल गए, फिर से प्रोड्यूस किए, होलसेलर के पास गए, फिर से प्रोड्यूस करे, होलसेलर के पास जाए. इसलिए जो कंटिन्यूअस सप्लाई जो हम बोलते हैं बिजनेस में होना चाहिए, वो मेंटेन रहता है. सो यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या बताया गया है, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. सो हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है. ये है इंटरनल ट्रेड. ये क्या है, इंटरनल ट्रेड. ये एक्सट्रीमीज हो गए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो बनाने वाला है और जो कंज्यूम करने वाला है, एक्सट्रीमीज हो गए. लेकिन हमें बात किसकी करना है, हमें बात करना है होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में. कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कंसेप्ट समझा इंटरनल ट्रेड का, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. सो कल हमारा लाइव सेशन है जिसके अंदर हम देखेंगे होलसेल ट्रेड. ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कल लाइव सेशन रहेगा जिसमें हम आगे बढ़ेंगे होलसेल ट्रेड के तरफ. उससे पहले अगर आपको कोई डाउट, डिफिकल्टी है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में बता दो. कल लाइव सेशन में आपको उसका फायदा होगा. लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको थोड़ी देर में आ जाएगा एंड आप फिर उसके ऊपर क्लिक करके रख सकते हो एंड शेड्यूल देख सकते हो. ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.